क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है? आंसर हो जाएगा, जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में ही लागू होता है। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, क्योंकि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में ही डॉपलर इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पानी में जब हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जो हमारी कपड़े की गंदगी रहती है वो निकलती है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफ। जो भूकंप होती है उसकी तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि तापमान यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मूल मात्रकों में से एक है। तो बिल्कुल सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक SI यूनिट दिया हुआ है 7, उनमें से एक है तापमान। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है? तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक में इसको केल्विन में मापते हैं। डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, SI यूनिट नहीं है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो हाँ, यह भी सही है। तो हमारे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। हमारा जो मिल्क रहता है वो क्या होता है? थोड़ा अम्लीय होता है। जैसे 6.8 के अराउंड रहती है इसकी pH वैल्यू, तो 7 से कम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय में रखा जाता है। तो दूध में जो अम्ल रहता है वो कौन सा अम्ल रहता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल से ही रिलेटेड है इसका यंत्र लैक्टोमीटर। तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। दो चीज़ें होती है, अभिकेंद्रण और अपकेंद्रण। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, उपकरणों को किस शील्ड के द्वारा बाहरी चुंबकीय प्रभाव से परिरक्षित किया जा सकता है? तो कोई भी वस्तु है उस पर रबर की शील्ड लगा देने से चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई कौन सी होती है? तो हम लोग ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, और यही ध्वनि प्रदूषण की इकाई का मापक है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो प्रतिध्वनि होती है वह ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो परिवर्तन दिखाता है किसमें? जो पानी के अंदर जो ध्वनि होती है, पानी के अंदर जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसको सुनने के लिए हाइड्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन जो सिंपल मशीन होती है, मशीन की कैटेगरी होती है जिसमें एक टाइप होता है सिंपल मशीन, वो क्या होती है? उसमें जो बल लगती है उसकी दिशा नहीं बदल सकती। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण ही होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन। जो धातु के तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तभी उसमें विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। नेक्स्ट है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त जो वायुमंडल की परत है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। जो हमारी वायुमंडल है उसमें जो परत है वह डिवाइडेड है। जैसे
क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का गरजना, बिजली कड़कना, यह सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या होता है, जो ओजोन परत है हमारी, वह समताप मंडल में स्थित है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। एक होता है आयन मंडल, जितने भी आयंस होते हैं, जैसे हमारे टीवी हो गया और इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, ये सब के लिए जो परत है वो आयन मंडल है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो करंट जो होती है उसको सीमित करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, फ्यूज का उपयोग करते हैं। जब भी हमारे घरों में हाई करंट फ्लो होता है तो फ्यूज क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। फ्यूज क्या कर देता है, उसको गिरा देता है फ्यूज को, और हमारी जो करंट फ्लो होती है वो कम हो जाती है, और इसके कारण हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई होती है। तो जो रेडियोधर्मी होते हैं उसकी इकाई होती है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो साउंड एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन्स होते हैं वही क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और ऑप्शन डी आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म, यहाँ से सूर्य की रोशनी आई और ये 7 रंगों में विभक्त हो गई, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ऊपर जो कलर होती है वो क्या होती है, रेड होती है, और नीचे जो होती है वो क्या होती है, वॉयलेट होती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न वस्तुओं का पता किसका उपयोग करके लगाया जा सकता है। तो जो जल में वस्तुएं गुम हो जाती है उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की आवाज़ किस कारण से तीखी होती है। तो उच्च आवृत्ति की, जो इनकी पिच होती है, आवृत्ति होती है, उच्च होती है, इसलिए इनकी आवाज़ जो होती है वो तीखी होती है। नेक्स्ट है, करंट कैरी करने वाले कंडक्टर का संबंध किससे है। तो जो करंट कैरी करने वाले कंडक्टर होते हैं इसका संबंध है, आंसर होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। जो करंट कैरी करने वाले कंडक्टर होते हैं इनका संबंध कहाँ से होता है, चुंबकीय क्षेत्र से। इनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, अनंत होता है, और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो ज़ीरो होता है। इसमें कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसके कारण इसमें करंट ज़ीरो फ्लो होता है। नेक्स्ट है, विद्युत पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। जो हमारे पंखे होते हैं घरों में, उसमें हम लोगों को उसकी जो गति होती है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग उसकी रेगुलेटर को घुमाते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर के लिए हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत हमने देख लिया था, इसका आंसर था आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो जो गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, आंसर हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, नॉट गेट किसके द्वारा संचालित किया जाता है, सिंगल ट्रांजिस्टर। जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ लगा होता है, मान लो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये, तो ये क्या करता है, यहाँ पर नॉट लगा देते, ये ज़ीरो लगा देते हैं यहाँ से, तो ये नॉट गेट बन जाता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये बनाता है, इस तरीके से देख लो, मान लो ये है, तो यहाँ नॉट लगा देते हैं इसके पीछे, तो ये क्या हो जाता है, नॉट गेट बन जाता है। ये जो होता है ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती तो यह किसका संकेत होता है? तो जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से कम हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि तूफान आने वाला है। ये तूफान को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? वह उसकी भौतिक राशि होती है, मूल राशि होती है, और द्रव्यमान जो होता है एक अदिश राशि होता है। इसलिए हमारे सभी विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें पास्कल का जो पहला नियम है वो क्या कहता है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो होता है वो क्या होगा? समान होता है। यही जो होता है पास्कल का पहला नियम होता है, जिसको खिलाड़ियों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है।